1984 के चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से नरेंद्र मोदी को बीजेपी में भेजा गया था और आडवाणी ने मोदी को गुजरात में काम की जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर आडवाणी की इच्छा पर ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि जिन दो बड़े मुद्दों पर वाजपेयी और मुझ में एक राय नहीं थी, उसमें सबसे पहला अयोध्या का मुद्दा था, जिस पर आखिर में वाजपेयी ने पार्टी की राय को माना, और दूसरा मामला था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग। आडवाणी ने लिखा कि गोधरा में बड़ी तादाद में कार सेवकों के मारे जाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया था। एनडीए में भी कुछ पार्टियां और बीजेपी में भी कुछ लोग मान रहे थे कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन आडवाणी की राय इससे बिल्कुल उलट थी। आडवाणी लिखते हैं कि मोदी से इस्तीफा मांगने के लिए अटल जी पर दबाव बढ़ने लगा था। जब जसवंत सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अटल से पूछा कि वो क्या सोचते हैं, अटल जी ने कहा कम से कम इस्तीफे की पेशकश तो करे, जिस पर आडवाणी ने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से गुजरात के हालात में कुछ सुधार होता है तो उनसे इस्तीफा मांगा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनमें कुछ बदलाव होगा। आडवाणी ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है और लिखा है कि जब मैंने मोदी से बात की कि उन्हें इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखना चाहिए और वो तुरंत मेरी बात मान गए, और जब मोदी ने इस्तीफा देने की बात कही तब सभागार में इस्तीफा मत दो की आवाज गूंजने लगी, और इस तरह इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर जारी बहस का अंत हो गया।